ओम। इस वीडियो में आज बात करते हैं हाउ टू बिकम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, अब ये हम जब देखते हैं, मैं जब रोड पर आज के नौजवानों को देखता हूँ, इन लोगों के चेहरे पर उत्साह नहीं, एक अजीब सा डर, खामोशी, हृदय में कोई उत्साह नहीं, बुझे बुझे से चेहरे। आई रियली फील पिटी ऑन यू। ठीक है, स्मार्टनेस कैसे आएगी? अब कुछ लोग सोचते हैं क्या आईक्यू ज़्यादा होने से आप स्मार्ट बन जाओगे? चलो इसको एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, वो बचपन से स्कूल में जितना पढ़ाया जाता है उतना होमवर्क इन टाइम करता है, शाम को मम्मी के कहने पर 1-2 घंटे बाहर खेलकर वापस टाइम से घर भी आ जाता है। ठीक है, स्कूल में टाइम से टिफिन निकाल कर लंच भी कर लेता है, क्लास में टॉप आता है। ठीक है, किसी से झगड़ता नहीं है। और वो आगे चलकर क्या होता है, जब 12th क्लास में पहुंचता है तो वो पूरे स्टेट में टॉप कर देता है, स्टेट टॉपर। ओके, क्यों? आईक्यू लेवल हाई होने की वजह है से क्या होता है, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में भी टॉपर होता है, वहां भी बीटेक में वो अच्छा करता है, फिर बीटेक में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अब बीटेक में जब एडमिशन हो जाता है तो बीटेक फाइनल ईयर में भी टॉपर है वो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो कैट का एग्जाम देता है एमबीए के लिए, एंड वहां 99.9 परसेंटाइल से कैट में भी टॉप किया। ठीक है, प्रेस्टीजियस कॉलेज से एमबीए किया, मतलब आईआईटी किया, फिर प्रेस्टीजियस कॉलेज से एमबीए किया। एक शानदार, और क्या हुआ, एक शानदार मल्टीनेशनल कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट विद हाई पैकेज, हाईएस्ट पैकेज में उसको जॉब मिल गई। ठीक है, अब वो कंपनी ज्वाइन करता है, लैपटॉप पर अकेले अपनी केबिन में काम करता रहता है, कंपनी की जो मीटिंग्स में शर्माता रहता है। ठीक है, जाने से कतराता है, आईक्यू लेवल अच्छा है, पार्टी वगैरह में भी ज़्यादातर अवॉइड करता है पार्टियां। तो उसी की क्लास में, अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, उसी की क्लास में एक दूसरा लड़का है जो दिन भर खेलता था, पहले केवल एग्जाम्स के दिनों में पढ़ता था। ठीक है, मार्क्स भी ठीक है, एवरेज ठीक ठाक आ जाते थे, कोई टॉपर नहीं था, और उसको टॉपर न बनने का गम भी नहीं था, दुखी भी नहीं होता, नहीं हुआ, मस्त मौला आदमी। संयोग से क्या हुआ, उसने भी बीटेक एमबीए किया और उसी मल्टीनेशनल कंपनी में कैंपस सिलेक्शन से हो तो गया, लेकिन छोटे पद पर हुआ और बहुत कम सैलरी पर हुआ है। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है अगले 5 वर्षों में ये पहले वाले टॉपर बच्चे से आगे निकल पाएगा या नहीं? अब देखिए, लेकिन क्या है, इस दूसरा लड़का है, इसके आगे निकलने की संभावना अधिक है। क्यों? अब देखिए, अमेरिका में इस विषय पर एक व्यक्ति ने शोध किया, ठीक है, रिसर्च की, उसका नाम है डेनियल गोलमैन। ही इज ए साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, एंड फॉर 12 ईयर्स उन्होंने इस पर रिसर्च की। किस पे रिसर्च की? बिहेवियरल साइंस। ठीक है, बिहेवियरल साइंस और ब्रेन पर रिसर्च किया, और 1995 में एक बुक उन्होंने एक पब्लिश की, उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। ये किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब है, ओवर 5 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं और 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में इसका अनुवाद हो चुका है। ठीक है, अभी इंडिया में अभी इमोशनल इंटेलिजेंस पे इतना काम नहीं हुआ, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पर बस एक ही टेस्ट है, आईक्यू लेवल टेस्ट। वहाँ अमेरिका में तो इमोशनल इंटेलिजेंस को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये, अब आप अपनी बात पे आते हैं, तो ये छोटे पद पर कार्यरत लड़का उस हाई आईक्यू लेवल वाले लड़के के आगे 3 से 5 सालों में आगे निकल जाएगा। जब वो बच्चा निकल जाएगा, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल तो कम है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस अधिक है, जब ये दूसरा बच्चा आगे निकल जाएगा तो जो ये हाई आईक्यू लेवल वाला टॉपर बच्चा है, वो लड़का तनाव में आ जाएगा और साथ में क्रोध भी आ सकता है। अब ये पढ़ाकू गोलू बच्चा क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, हाउ टू बिकम स्मार्ट, या हाउ टू बिकम स्मार्ट, इस टाइप की कुछ कोचिंग की मदद लेगा, कोचेस की। ठीक है, क्लासरूम ज्वाइन कर सकता है, अब किताबों का सहारा लेगा। अब मार्केट में बहुत सारी किताबें बिक रही हैं, बुक्स मार्केट में, जैसे हमने देखा कि हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, हाउ टू से नो, एटसेट्रा। ठीक है, क्या ये बच्चा, ये लड़का, ये सारी किताबें पढ़कर स्मार्ट बन जाएगा? बताइए, वो कभी स्मार्ट नहीं बन पाएगा। क्यों? इसका उत्तर मिस्टर गोलमैन ने दिया क्या,
क्या दिया? क्योंकि जो ये टॉपर बच्चा है इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। इस बच्चे ने कॉग्निटिव लर्निंग की है। कॉग्निटिव लर्निंग के साथ आप मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि में तो टॉपर हो जाएंगे, लेकिन क्या ये पूरा ज्ञान जीवन में उतर जाएगा? उतर पाएगा? नहीं आएगा। क्यों? उसके लिए इमोशनल एंड सोशल लर्निंग चाहिए। अब सवाल इस बात का है, ये कैसे डेवलप होगा? इसके लिए गोलमैन ने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना असंभव नहीं है, ये संभव पॉसिबल है, लेकिन इसको सीखने के लिए जैसे अन्य विषय मैथ, साइंस, ज्योग्राफी आदि सीखते हैं वैसा नहीं है। इसको सीखने के लिए उतने ही प्रयास एवं चेष्टा की आवश्यकता है जितनी कि सद्गुणी बनने के लिए है। इसके लिए इसके जिस काम या इमोशन से तुम्हें डर लगता है, मान लीजिए जो तुम्हें कठिन काम लगता है, अगर उसको बार बार अभ्यास करके सीखना होगा, उसको उस डर को भगाना होगा। इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय। ठीक है, कहा है कि नहीं कहा है? इसी काम को, उसी इमोशन को हजारों बार प्रयोग में लाकर अभ्यास करना पड़ेगा। तो गोलमैन सेज, क्या बोलते हैं? इन अ वेरी रियल सेंस वी हैव टू माइंड्स, वन दैट थिंक्स एंड वन दैट फील्स। समझ गए? तो देयर आर टू सेपरेट माइंड्स लिविंग इन आवर ब्रेन्स। एक रैशनल तार्किक है, दूसरा इमोशनल भावनात्मक है। अब जो इमोशनल क्वेश्चन है, ठीक है, या इमोशनल इंटेलिजेंस है, इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ. I have seen many high IQ scoring students have failed in their practical lives. Okay? अच्छा ठीक है, आप बहुत सारे लड़के बोलते हैं किताबें पढ़ते हैं याद नहीं होता है। आप मोटी मोटी किताबें पढ़ देते हैं, कोई भी सब्जेक्ट मान लो पढ़ो तो किताब में कैसे लिखा होता है? लाइन बाय लाइन। देखो तो सीधा सीधा लाइन खत्म हुई, दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे लिखा होता, टाइप होती है। तो हर बच्चा एक लाइन पढ़ता है, दूसरी लाइन, लेकिन जो एक लाइन दूसरी लाइन के बीच में गैप है, उसमें जो स्पेस है, उनको इस लाइन को जोड़ना पड़ेगा। वो जोड़ते नहीं है दोनों लाइनें, ठीक है? तो बीच का जो स्पेस अगर हट जाएगा, इन दोनों लाइनों के बीच का संबंध आपको जब पता चलेगा, यानी पढ़ना, अध्ययन और मनन करना पूरा होगा, तभी। आपकी गलती यह है कि आप बहुत स्ट्रेस लेकर पढ़ते हैं। अरे हमको पढ़ना है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है। इस पढ़ने के स्ट्रेस के कारण आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। ये सोचो कि पढ़ना नहीं, समझना है। स्टडी पढ़ो। क्यों? क्यों पढ़ो? क्योंकि इससे एक मैसेज मिलता है। जब उस मैसेज को समझोगे, ठीक है, आपको जो मैसेज मिलेगा वो समझने की कोशिश करो। आप मोटी मोटी किताबें पढ़ गए, समझे कुछ नहीं। हमें अध्ययन और मनन दोनों करना पड़ेगा, ठीक है? केवल अध्ययन, उसके बाद मनन भी है। लेकिन अब सोचिए इंडिया में क्या है, कुछ लोग हाई IQ वाले पहले मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने गए, मान लो अमेरिका वगैरह में, फिर वहीं सिटीजनशिप ले ली और वो फिर अमेरिकन हो गए। हमने कहा इनमें से बहुत सारे लोग फिर इंडिया वापस आते ही नहीं कभी। और जब हम जैसे लोग, हम इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं भगोड़े। हम बोलते हैं भगोड़े हैं ये सब। यही लोग बाद में इंडिया की बुराई करते हैं, बोलते हैं अरे इंडिया में बहुत गरीब लोग रहते हैं, अरे उनके मैनर्स नहीं है। इनमें कुछ लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पदों पर कार्यरत हैं, समझ गए? ऐसे बहुत लोग हैं, ये सब भगोड़े हैं। डोंट बी सो इम्प्रेस विद देम। ठीक है यार, अमेरिका में गए 7-8 वर्ष काम करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन इंडिया वापस आओ भाई। अगर टैलेंट है, जज्बा है, तो इंडिया में गूगल जैसी कंपनी क्यों नहीं बना सकते हो? इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाओ ना, तभी मानूंगा कि तुम असली भारत माँ के बेटे हो। लेकिन हमें पता है नहीं करोगे। ये जो ऐशो आराम की जिंदगी वहां पे है, उसको नहीं छोड़ पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूं ये सब भगोड़े हैं, ठीक है? डोंट गिव देम एनी इंपॉर्टेंस। अधिकतर लोगों की जो एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना है खाली। असली एजुकेशन या ज्ञान किसी की गुलामी करने ही नहीं देता, ये पक्का है। वो अपने बॉस से भी लड़ जाएगा, गलत बात पर अपने कोलिग से भी भिड़ सकता है, लेकिन आज का युवा नौकरी नहीं, गुलामी कर रहा है। इनको मरा हुआ, इनका सबका मरा हुआ दिमाग। दीज पीपल आर डेड माइंड्स पीपल। तो IQ के साथ क्या होना चाहिए? इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं ध्यान करो,
आगे हम बताएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप किया। बहुत सारे गोलमैन ने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैं कहता हूँ ध्यान करो, ध्यान। अब लोग बोलते हैं ध्यान से क्या मिलेगा? अरे भाई, जो यूरोप अमेरिका में नहीं मिलेगा, मॉल में नहीं मिलेगा, वो ध्यान में मिलेगा। अब अगर ये चीज़ें मॉल में बिकती होती तो रिच आदमी हमेशा रिच होता, वो सब खरीद लेता, गरीब आदमी देखता रह जाता। तो ध्यान क्या देगा? अवेकनिंग देगा, कॉन्फिडेंस देगा, डेयरनेस देगा। ध्यान उत्साह जागृत करता है। ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस, डेयरनेस तभी आएगा जब मन और शरीर को स्ट्रांग बना पाओगे। 24 आवर्स इस मन को देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है? सजग रहना है, तभी आत्मविश्वास पैदा होगा। अच्छा, हम आगे आने वाले वीडियो में अगर आप लोग बोलेंगे तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करेंगे, आप ये है क्या और इसको कैसे डेवलप करेंगे, ये करना हम आपको बताएंगे। ठीक है, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ओम शांति शांति शांति।